बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस तरह का फ्रॉक बनाएंगे, राउंड योक वाला। 9 इयर्स के गर्ल के लिए ये मैक्सिमम 9 इयर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं सेम मेजरमेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो मटेरियल मैंने लिया है ये मैक्सिमम 2 मीटर्स है। इस फ्रॉक का लेंथ मैक्सिमम 30 इंचेस है। ये देखिए, मैंने फ्लेयर के लिए 27 इंचेस ली है और इसका जो विड्थ है डबल फोल्ड में है, ये 18 इंचेस है। आप चाहे तो 15 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो स्लीव्स मैंने डबल फोल्ड की है इसका लेंथ 18 इंचेस रखना ज़रूरी है अगर आप फुल स्लीव रख रहे हैं तो। और विड्थ 7 इंचेस है। ये जो आर्म होल के पास हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे, इसका शेप हम इस तरह से क्रॉस कट करेंगे। ये जो पार्ट है फ्लेयर के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर जो है शोल्डर्स है, यहाँ से हम आधा इंच थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह। और यहाँ पे फ्रिल्स आ जाएंगे या इलास्टिक। ये देखिए, ये फ्लेयर है और ये जो स्लीव्स है इस तरह से अटैच होंगे यहाँ पर, जिसके लिए जो शेप हमने स्लीव्स का लिया है उतना ही जो कट पीस है उसे हम यहाँ पर रख के इस तरह से 4 फोल्ड की फ्लेयर जो हम क्लॉथ हम फैब्रिक लेकर उसका लेंथ कट करें और उसी के ऊपर की तरफ इस तरह से ये जॉइंट होगा। और ये मिड पॉइंट है फ्रंट और बैक। अब हम बॉडी के लिए, राउंड योक के लिए ये वाला पार्ट लेंगे जिसका लेंथ है 25 इंचेस, डबल फोल्ड में है और विड्थ 8 इंचेस है। विड्थ हमें शोल्डर्स के हिसाब से लेना है और चेस्ट के हिसाब से लेना है। ये देखिए, मैंने इसे डबल फोल्ड की है और उसके बाद और एक भी 4 फोल्ड की है मैंने, क्योंकि अंदर का जो पार्ट है हम उसे भी सेम क्लॉथ से लेंगे। नेक के लिए 2.5 की चौड़ाई और लंबाई 1.5 है। बैक के लिए 1 इंच है और जितना भी शोल्डर से हम इस तरह से क्रॉस कट करेंगे, 1 इंच के गैप देने के बाद नीचे से हम इस तरह राउंड शेप कट करेंगे। शोल्डर्स हम नॉर्मली 1/2 इंच लेते हैं, पर इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा कट करना होगा। ये हिस्सा जो है फ्लेयर में अटैच होगा। ये जो राउंड शेप है, नेक हम और थोड़ा 1.5 इंच फ्रंट के लिए बढ़ाकर कट करेंगे। ये देखिए, 2 फ्रंट के पार्ट्स हैं और 2 बैक के पार्ट्स हैं। अब इसकी लेंथ 4 इंचेस है जो हमने कट किया है साइड से। अब इतना ही हम फ्लेयर में जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा यानी फोल्डिंग वाला पार्ट, वहाँ पर हम इस तरह मार्क करेंगे
ये देखिए हम इसी तरह मार्क करेंगे 4 इंचेस। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, जस्ट 3 to 4 इंचेस। और कॉर्नर से मार्किंग तक हम इसे इस तरह शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब ये हमारा फ्लेयर का पार्ट कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैं अच्छे से आपको समझा दूँ कि ये फ्रंट है, फ्रंट या पार्ट, बॉडी है, ये फ्लेयर इस तरह से जॉइंट होगा और स्लीव्स इस तरह से जॉइंट होंगे। पहले हमें फ्लेयर का पार्ट कंप्लीट करना है। इस तरह फ्रिल देने के बाद और बैक योक पर हम थोड़ा सा स्लिट लगाएंगे, मिनिमम 3 इंचेस तक। अब हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और शोल्डर्स पहले जॉइन करेंगे 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम इस तरह उल्टा रखेंगे और जो बैक में स्लिट है वहाँ पर इस तरह से हम लूप बनाएंगे और ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगे और इस तरह स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे नेक में। पहले हमें इस तरह शोल्डर्स जॉइन करना है, ये देखिए फ्रंट और बैक। उसके बाद इसे जॉइन करना है। अब इस पे अच्छे से हम स्लिट कट लगा लेंगे राउंड नेक पर। इसे सीधा करने के बाद ऊपर से किनारी स्टिच लगाएंगे इस तरह और इन दोनों को हम जॉइन कर देंगे। ये देखिए अभी ये सिंगल बॉडी हो चुकी है। योक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है। इस तरह से मार्क कर लेंगे बैक और फ्रंट और साइड्स पर भी। अब हम स्लीव्स लेंगे और किनारी फोल्ड करेंगे। जो स्लीव राउंडिंग है उसे बारीक से फोल्ड करेंगे क्योंकि फिर इस पर हमें इलास्टिक भी लगाना है। यहाँ पर हम 1 इंच के गैप पर इलास्टिक लगाएंगे इस तरह। देखिए हमने इलास्टिक लगा ली है और इसे हम फ्लैप से जॉइन करेंगे स्लीव्स को।
लेयर के वन साइड का जो स्लीव्स का वन पार्ट जो है इस तरह जॉइन करेंगे। शोल्डर्स हमारे 6.5 है, 13 इंचेस है। कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्टली स्लीव राउंडिंग हमारी आ जाएगी। ये देखिए ये स्लीव पार्ट है, हमने पूरे जॉइन कर लिए हैं 2 भी स्लीव्स। अब इस तरफ राउंडिंग की तरफ हम एक बड़ी स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पर। बड़ी सिलाई लगाते जाएंगे और चुन्नत के लिए से ऊपर से या नीचे से खींच कर देखेंगे, अच्छे से प्लेट्स बारीक से लग जाएंगे। अगर आप चाहे तो उसे किसी नेडल की मदद से भी फ्रिल्स लगा सकते हैं। इस तरह से हमने फ्रिल्स लगा लिए हैं। इस तरह आप देखिए ये सर्कल बन चुका है, ये फ्रंट पार्ट, ये 2 स्लीव्स पार्ट, ये देखिए बैक पार्ट। अब हमें बॉडी योक पार्ट जॉइन करना है। पहले हमें इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, साइड टू साइड पिन लगाएंगे। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। फ्रिल्स अगर कम ज़्यादा हो गए तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हमें फिर से ये वाला पार्ट भी जॉइन करना है। ये देखिए मैंने राउंड पार्ट पर स्टिचिंग लगा दी है और इस पर डबल स्टिच करेंगे। ज़्यादातर हम ये नाइट टाइम्स के लिए बनाते हैं बच्चों के लिए। आप चाहें तो अगर विस्कोस में सी रहे हैं तो फ्लेयर और अच्छी दिखेगी। एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। अब मैंने सोचा यहाँ पे एक लेस यहाँ पे जॉइन करेंगे नेक पार्ट पे, जो भी राउंड शेप है योक में हम वहाँ पर भी इसे जॉइन करेंगे। अब हम इस तरफ भी लेस को जॉइन करेंगे। ऊपर से हमें टॉप स्टिच कैसे भी करना ही है, साथ ही साथ हम इस लेस को भी जॉइन कर देंगे।
अब मैंने लेस स्लीव्स पर भी किनारे पे जॉइन कर ली है और ये देखिए मेरे स्लीव्स आर्म राउंडिंग भी एग्जैक्टली 7 इंचेस है। अब मैंने साइड्स जॉइन कर दिए हैं। अब हमें लास्ट पार्ट जो फ्लेयर के नीचे इसकी तरफ फोल्डिंग करना है। हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखी इसलिए बारीक से फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास कोई लेस और है तो आप नीचे भी लगा सकते हैं। और मैंने ये सोचा कि बॉडी की तरफ वेस्ट में जो लूजिंग है उसे थोड़ा शेप देने के लिए हम शेयरिंग जो मैंने आपसे शेयर किया था इससे पहले के वीडियो में, शेयरिंग कैसा करते हैं इलास्टिक से, आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब मैंने बॉडी के ऊपर की तरफ से 10 इंचेस मार्क की है, उस हिसाब से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की है। इलास्टिक आप चाहे तो 1.25 इंच यानी 2 पॉइंट्स जितना जो लेस होता है उसे भी आप लेकर एक ही स्टिच में कंप्लीट लगा सकते हैं, जो मैंने स्लीव्स में लगाई है। अगर मैं इस शेयरिंग के डिज़ाइन को इलास्टिक को 3 लाइन्स में स्टिच करूँगी। इसी के साथ हमारा ये ड्रेस कंप्लीट होता है। ये देखिए हमें मेजर करते हुए इलास्टिक लगाना है, नीचे ऊपर ना हो। ये देखिए इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।